आर्य बंधुओं, आज वैसे आप देखते हैं तो विज्ञान इतनी तरक्की किए हुए है, आश्चर्यजनक। और इतनी आश्चर्यजनक उन्नति के सामने आचार्य जी ये कहें कि वेद विज्ञान इससे भी आगे है और वेद विज्ञान में सभी समस्याओं का समाधान है, तो जो इनको जानते हैं नज़दीक से उनको तो कुछ विश्वास हो जाता है, लेकिन आम आदमी को ये बात है, वो बोलेगा नहीं लेकिन अंदर नहीं उतरती। ये है। आप सारे वेद के प्रति श्रद्धा रखने वाले हैं, वेद विज्ञान फले फूले बढ़े सब चाहते हैं, तो ये आप पहले हम सब के लिए, मेरे लिए भी आपके लिए भी, तो ये ज़रूरी है कि जो आचार्य जी बात कह रहे हैं इससे हम पूरी तरह सहमत हैं। पहले सहमत हो जाएं और फिर हम इसमें जितनी हमारी सामर्थ्य है वो सारी लगा देंगे, सहयोग करेंगे इस काम में। ये पहली शर्त है। तो मैं ये जो बोले हैं आचार्य जी, ये वास्तव में कितना के ठीक है इसका ही थोड़ा सा समय लूँगा आपका। मैं एक संक्षिप्त करता हूँ इनकी बात को। भाई विशाल ने कहा कि भाई डार्क एनर्जी, डार्क मैटर को साइंटिस्ट एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, और इनने एक्सप्लेन किया कि भाई डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, असुर पदार्थ द्रव्य जो है वो कैसे बनता है, ये एक्सप्लेन किया। संदीप भाई ने भी एक्सप्लेन किया कि भाई साइंस जो है ये कई चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। उन उदाहरण दिए कुछ, जैसे बिग बैंग का दिया कि थर्मोडायनेमिक्स के नियम का उल्लंघन है बिग बैंग। थर्मोडायनेमिक्स का नियम है कि ऑर्डर से डिसऑर्डर तो अपने आप हो जाता है, लेकिन डिसऑर्डर से ऑर्डर अपने आप नहीं होता। ये लॉ है, नियम है साइंस का। और बिग बैंग जो है वो डिसऑर्डर से ऑर्डर बना रहा है, तो साइंस के उस मूलभूत नियम का उल्लंघन हो रहा है उस थ्योरी में, उस सिद्धांत में। भाई ने कहा, संदीप सिंह ने ठीक कहा। अब कई बातें हैं। अब एक बात विशाल की भी, संदीप सिंह जी की भी, आचार्य जी की भी, एक बात सब में कॉमन है कि वैदिक विज्ञान जो है वो आधुनिक विज्ञान से आगे है। ये बात कॉमन हुई है, ठीक है। अब कैसे इसमें हम आश्वस्त हो लें, कैसे है आगे देखिए। आधुनिक विज्ञान जानने के लिए इंद्रियों का और इंद्रियों के सहायक यंत्रों का उपयोग करता है। प्रत्यक्ष की जो बात आचार्य जी कह रहे थे ना कि साइंस में तो प्रत्यक्ष चलता है, तो प्रत्यक्ष किससे करता है साइंस? आधुनिक विज्ञान प्रत्यक्ष किससे करता है? ज्ञान इंद्रियां हैं हमारी और इन इंद्रियों के सहायक यंत्र हैं, उनसे करता है। अब जो ज्ञान इंद्रियों के सहायक यंत्र हैं उनकी एक सीमा है, और हेजनबर्ग, नोबेल प्राइज विनर हुए हैं जर्मन साइंटिस्ट, हेजनबर्ग ने एक अनिश्चितता का सिद्धांत दिया, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनिश्चितता का सिद्धांत, जो भौतिक यंत्रों के माध्यम से जो ऑब्जर्वेशन है, जो चीज़ हम देखते हैं, प्रत्यक्ष करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, उसकी सीमा निर्धारित करता है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सीमा निर्धारित करता है कि इस सीमा से नीचे कोई यंत्र ऑब्जर्वेशन कर ही नहीं सकता। और ये सीमा जो है ये इस वक्त वर्तमान में लंबाई के लिए 10⁻⁻15 सेंटीमीटर और द्रव्यमान
की सीमा 10⁻⁻28 ग्राम और समय की सीमा 10⁻⁻8 सेकंड, अभी ये सीमा है। इससे छोटी जो मात्राएं हैं समय की, द्रव्यमान की या ऊर्जा की, लंबाई की, इनकी साइंस किसी यंत्र से नहीं नाप सकता। अब बात हुई थी कि वैदिक साइंस इससे भी आगे जाती है। अब वैदिक साइंस आगे कैसे जाती है, ये क्या वैसे ही कह दिया इनने या सरदावस कह दी इनने ये बात? नहीं, ये ठीक कह रहे हैं कि वैदिक साइंस इससे आगे जाती है। उसके पीछे एक सिद्धांत है। वैदिक साइंस जो आधुनिक साइंस की जो सीमा आ गई ऑब्जर्वेशन करने की कि भाई उससे छोटी मात्राओं का ऑब्जर्वेशन वो नहीं कर सकती, और वैदिक विज्ञान जो है उनके बारे में ठीक ठीक जानकारी रखता है या रख सकता है, कर लेता है। ये जो इनका दावा है ये एक सिद्धांत पर आधारित है। सही है। क्या है सिद्धांत? सिद्धांत ये है कि किसी भी ऑब्जर्वेशन का, प्रेक्षण का, वो कितना गहरा होगा, कितना सूक्ष्म होगा, कितना सही होगा। मैंने क्या बोला कि किसी भी ऑब्जर्वेशन, कोई चीज़ आप देख रहे हैं, किसी चीज़ का आप नाप तोल कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो वो जो आपने ऑब्जर्वेशन की है, प्रेक्षण किया है, वो कितना सूक्ष्म है, कितना सही है, कितना गहरा है, वो एक बात पर निर्भर करता है। उसका एक सिद्धांत है। क्या? कि ऑब्जर्वेशन करने के, प्रेक्षण करने के डायमेंशन, आयाम जितने ज़्यादा होंगे उतना ही ऑब्जर्वेशन गहरा भी होगा, सही भी होगा और सूक्ष्म भी होगा। उदाहरण, जैसे एक आदमी अंधा है, बहरा है, गूंगा है, उसके मुकाबले जो व्यक्ति बोल पाता है, अंधा है, बहरा है लेकिन बोल पाता है, तो उसका जो बोल पाता है उसका ऑब्जर्वेशन, उसकी जानकारी उस अंधे, बहरे और गूंगे के मुकाबले ज़्यादा सही होगी, क्योंकि उसके पास एक आयाम, एक डायमेंशन ज़्यादा है बोलने का। जिस व्यक्ति के पास सुनाई, अंधा है, दिखाई नहीं देता लेकिन बोल पाता है, सुन पाता है, उसकी जानकारी, उसकी ऑब्जर्वेशन उस अंधे, बहरे, गूंगे के मुकाबले ज़्यादा सही होगी। और एक व्यक्ति जो देख भी सकता है, बोल भी सकता है, सुन भी सकता है, उसकी जानकारी, अंधा है लेकिन वो सुन सकता है, बोल सकता है, तो उस अंधे और बोलने और सुनने वाले से जो देख भी सकता है उसकी जानकारी ज़्यादा सही होगी, ज़्यादा सटीक होगी, ज़्यादा सूक्ष्म होगी। राइट? अब एक व्यक्ति जो देख भी सकता है, सुन भी सकता है, बोल भी सकता है, उसकी ऑब्जर्वेशन से एक दूसरा व्यक्ति जो बोल भी सकता है, सुन भी सकता है, देख भी सकता है, लेकिन एकाग्र चित्त भी हो सकता है, ध्यान भी कर सकता है, किसी विषय में सब चीज़ें, दिमाग से सब चीज़ें हटा के और किसी एक विषय के बारे में सोच सकता है, तो उसकी जो ऑब्जर्वेशन है, उसकी जो समझ है, वो उस देखने, सुनने वाले, बोलने वाले व्यक्ति से ज़्यादा, राइट, ठीक होगी। अब यहाँ तक तो वैज्ञानिक जाते हैं। वैज्ञानिक देख भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, एकाग्र भी हो सकते हैं, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन वेद विज्ञान और आचार्य अग्निवर्त अब अगली स्टेज की बात कर रहे हैं कि एक व्यक्ति देख सकता है, बोल सकता है, सुन सकता है और ध्यान लगा सकता है, और ध्यान लगा के और ज्ञान के स्रोत के साथ जुड़ जाता है, ज्ञान के स्रोत के साथ जुड़ जाता है ध्यान में, तो उसकी समझ,
उसकी जो जानकारी है, उसकी जो ऑब्जर्वेशन है, वो उस वैज्ञानिक से भी ज़्यादा सूक्ष्म होगी, ज़्यादा सही होगी, ज़्यादा गहरी होगी। ये सिद्धांत है जो आचार्य जी कह रहे हैं कि वेद विज्ञान साइंस से, आधुनिक साइंस से आगे है। उसका ये सिद्धांत है कि वेद विज्ञान में ध्यान को, क्योंकि इसमें एक चेतन तत्वों को माना है, ईश्वर को हम सभी ज्ञान विज्ञान का स्रोत मानते हैं, भंडार मानते हैं, और उसके साथ कनेक्शन जुड़ जाता है ध्यान में, तो वो जो जानकारी है वो ज़्यादा सटीक होगी, ज़्यादा सूक्ष्म होगी, ज़्यादा गहरी होगी, निश्चित रूप से होगी। तो इस मायने में ये जो आचार्य जी बात कह रहे हैं कि वेद विज्ञान आधुनिक विज्ञान से आगे है, उसमें ये सिद्धांत काम करता है, क्योंकि जो जानने का आयाम है, डायमेंशन है, वो इसमें एक और बढ़ा हुआ है। ये बात, तो ये एक मौलिक अंतर है वेद विज्ञान और आधुनिक विज्ञान का। एक मौलिक अंतर और है, वो क्या है कि आधुनिक विज्ञान, जैसे भाई संदीप भी कह रहे थे, आधुनिक विज्ञान केवल जड़ का अध्ययन करता है। वेद विज्ञान जड़ के साथ चेतन का भी अध्ययन करता है। अब जड़ के अध्ययन से, यहाँ मैं सुबह नाश्ता कर रहा था, प्रातराश में मैंने ये देखा था, आचार्य जी ने लगा रखे हैं, तो मैंने दो बात नोट कर रखी थी, वो यहाँ भी लिखी हुई है कि जड़ के अध्ययन से केवल कैसे के बारे में पता लगता है, क्यों, किस लिए, कौन, ये जो प्रश्न है, ये जो इंक्वायरी है, ये जो जानकारी है, ये केवल जड़ के अध्ययन से, जो कि आधुनिक विज्ञान कर रहा है, उससे मालूम नहीं हो सकती, उससे मालूम नहीं हो सकती। तो इस मायने में भी जो चेतन का अध्ययन साथ साथ वेद विज्ञान करता है, तो वो कैसे के साथ क्यों, किस लिए का भी समाधान देता है। तो इस मायने में भी वेद विज्ञान आधुनिक विज्ञान से आगे है। अब एक बात और, मौलिक अंतर क्या है कि केवल जड़ के अध्ययन से और चेतन का अध्ययन ना करें, तो जड़ के अध्ययन से हमें कुछ साधन तो उपलब्ध हो सकते हैं, लेकिन उस साधन का सदुपयोग होगा या दुरुपयोग होगा, ये विज्ञान तय नहीं करेगा, क्योंकि विज्ञान केवल जड़ का अध्ययन कर रहा है, और केवल जड़ का अध्ययन किसी साधन का, किसी जानकारी का उपयोग किया जाए, दुरुपयोग किया जाए, ये तय नहीं करेगा, ये तय नहीं करता। तो इसमें, और यही आज एक विडंबना है, एक ट्रेजेडी है, एक दुर्घटना हो रही है कि केवल जड़ के अध्ययन के कारण विज्ञान जितनी भी तरक्की कर पाया है, जितनी भी जानकारी ले पाया है, तो उसका दुरुपयोग होगा या सदुपयोग होगा, राइट। तो ये एक मौलिक अंतर है। और क्या है, एक और बहुत बड़ा फर्क है जिसके ऊपर आचार्य जी भी जोर दे रहे थे, और मैं भी थोड़ा सा आपकी 5 मिनट फालतू ले रहा हूँ, मुझे माफ़ करना, लेकिन ये महत्वपूर्ण बात है, आपको मैं ज़रूर पहुँचाना चाहता हूँ। वेद विज्ञान क्योंकि चेतन का भी जड़ के साथ अध्ययन कर रहा है, तो चेतन के अध्ययन से ये वेद विज्ञान एक गारंटी देता है कि जो भी विज्ञान की जानकारी होगी उसका दुरुपयोग नहीं होगा, दुरुपयोग नहीं हो सकता, ये गारंटी देता है वेद विज्ञान। अब चेतन के अध्ययन से, चेतन के अध्ययन का मतलब है ईश्वर और आत्मा, ईश्वर अस्तित्व है, आत्मा का अस्तित्व है, यही तो चेतन का अध्ययन है। तो ये अध्ययन किसी भी जानकारी का, किसी भी साधन का दुरुपयोग ना हो, इस बात की गारंटी देता है। और इस मायने में देखो, एक विज्ञान गारंटी नहीं दे रहा, उसका दुरुपयोग भी हो सकता है। एक विज्ञान गारंटी दे रहा है, आपको जानकारी भी दे रहा है और आपको गारंटी भी दे रहा है कि इसका सदुपयोग ही होगा, दुरुपयोग नहीं होगा, तो निश्चित रूप से आगे है।
इसमें क्या हुज्जतबाजी है, इसमें क्या तर्क वितर्क करने की जरूरत है? आगे तो है ही। फिर यदि ये गारंटी मिलती है तो अब ये गारंटी कैसे मिलती है मैं बताता हूं। ईश्वर का अध्ययन करता है वेद विज्ञान, आत्मा का अध्ययन करता है वेद विज्ञान, और ईश्वर और आत्मा का अध्ययन होने से इस बात की गारंटी मिल जाएगी कि किसी जानकारी का, किसी साधन का दुरुपयोग नहीं होगा। कैसे? देखिए, एक सिद्धांत है, और मैं एक बात कह दूं, मैंने शुरू में बोलता हूं, मैं सिद्धांत सर्वोपरि होता है। सिद्धांत के सामने किसी की कोई औकात नहीं होती। सिद्धांत के सामने किसी की कोई औकात नहीं है। सिद्धांत सर्वोपरि है। जो बात सिद्धांत सम्मत है वो माननी ही पड़ेगी। अब चेतन का अध्ययन करने से आपको गारंटी मिल गई कि दुरुपयोग नहीं होगा। क्या सिद्धांत है? देखिए, ईश्वर है। वेद विज्ञान जो है वो ईश्वर चेतन का अध्ययन करता है और ये बताता है, ये स्थापित करता है, ये सिद्ध करता है कि ईश्वर जैसी कोई सत्ता होती है। अब देखिए, यदि आपको पूरी तरह से ये विश्वास हो जाए, कैसा विश्वास? कि ईश्वर है, और ये विश्वास कितना पक्का? इतना पक्का कि आपको जैसे एक बात का पक्का विश्वास है कि आग में हाथ डालने से हाथ जल जाएगा, है ना विश्वास? आप सबको इस बात का विश्वास है कि आग में हाथ डालेंगे तो हाथ डालते हो। कोई देता है जानबूझ के, आग में हाथ नहीं देता ना, क्योंकि पता है जल जाएगा। तो इसी तरह यदि आपको एक पक्का विश्वास हो जाए कि ईश्वर है, अब जब आप को कोई ये जना दे कि ईश्वर है, तो वो ये भी बताएगा कैसा है। ईश्वर है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज है, सर्वव्यापक है, न्यायकारी है और कर्म फल दाता है। जैसा करोगे वैसा फल। यदि ये बात आपको पक्का विश्वास हो जाए तो इस बात की गारंटी अपने आप मिल जाती है। किसी से पूछने की, किसी से सर्टिफिकेट लेने की, किसी को कहने की, किसी को सुनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने आप गारंटी मिल जाती है। क्या? कि जो व्यक्ति ईश्वर में विश्वास करता है कि ईश्वर है और वो सर्वशक्तिमान है, सर्वज है, सब जगह है, और वो न्यायकारी है और वो कर्मफल देने वाला है, यदि ये बात जच जाए, ऐसे जच जाए जैसे अग्नि में हाथ डालने से हाथ जल जाएगा, यदि इस तरह जल जाए तो कोई गलत काम कर ही नहीं सकता। धरती पर कोई गलत काम कर ही नहीं सकता। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। कैसे? मैं इतना बड़ा जोर जोर से बोल के और ये दावा कैसे कर रहा हूँ? एक सिद्धांत है, उसके आधार पर कर रहा हूँ। मेरी क्या ताकत है? मेरे साथ तो ताकत मेरे सिद्धांत की है। मेरी क्या ताकत है? क्या सिद्धांत है? सिद्धांत ये है कि जितनी भी आत्माएं हैं, एक भी आत्मा ऐसी नहीं है जो ये कहे कि मैं दुखी रहना चाहती हूं, मैं दुखी रहना चाहती हूं। एक आत्मा भी नहीं है। बोलो हो तो नहीं ना? तो ये तो एक सिद्धांत हुआ, एक स्थापित बात हुई। अब आप ये मानते हैं कि ईश्वर है, न्यायकारी है, सब जगह है, सर्वशक्तिमान है और कर्मफल दाता है, और मेरे मन में चाहे मैं छोटा सा आदमी हो, चाहे बहुत बड़ा हूँ, चाहे बिल क्लिंटन हूँ, चाहे बिल गेट हूँ, कोई भी हूँ, चाहे नरेंद्र मोदी हूँ, कोई भी हूँ, मेरे मन में आया कि ये गलत काम कर ले, तो एकदम यहाँ आएगा कि ईश्वर है और जैसा करेगा वैसा फल भुगतना पड़ेगा, और गलत काम करेगा तो उसका फल दुख मिलेगा, दुख। और दुखी मैं होना नहीं चाहता, तो अंदर से एकदम ये आएगा कि रहने दे, रहने दे, रहने दे इसको। मुझे कोई दूसरा देखने वाला भी नहीं है, मेरा कोई बिगाड़ने वाला भी नहीं है। मान लो मैं इस पोजीशन में हूँ, लेकिन मेरे अंदर से आएगा, भाई तेरी ईश्वर के सामने कोई औकात नहीं है, वो तो सर्वशक्तिमान है और ईश्वर न्यायकारी है, कोई पक्षपात भी नहीं है वहाँ, और वो कर्म फल दाता है, जैसा तू करेगा वैसा मिलेगा। और ये जो तू काम गलत करने की सोच रहा है, इसका परिणाम तो दुख होगा। दुखी रहना चाहे तो एकदम आएगा ना, भाई दुखी तो नहीं होना चाहता, तो फिर रहने दे,
आएगा ना। तो ये इस सिद्धांत के ऊपर टिका हुआ है कि कोई आत्मा दुखी नहीं होना चाहती, और यदि हम ईश्वर में विश्वास करते हैं तो एकदम ये आएगा कि वो जैसा करेगा वैसा फल देगा, तो गलत काम मत कर। तो ये वास्तव में जो आचार्य जी बात कर रहे हैं, तो इनको थोड़ा गहराई से देखेंगे तो हर बात एक सिद्धांत पर टिकी हुई है। एक बात ये और कह रहे थे, अच्छा एक बात और है, एक फर्क और है आधुनिक विज्ञान में और वेद विज्ञान में। एक फर्क और है क्या, कि आधुनिक विज्ञान की कोई भी थ्योरी, कोई भी सिद्धांत जो है वो पूर्ण नहीं है, उसमें परिवर्तन या मॉडिफिकेशन होते रहते हैं। बहुत सिद्धांत तो हुए हैं, अब भी हो रहे हैं। जब किसी अधूरे सिद्धांत के आधार पर कोई भी आप टेक्नोलॉजी विकसित करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, सिद्धांत का प्रयोग करना टेक्नोलॉजी है, तो किसी अधूरी जानकारी को आप प्रयोग में ले आएंगे तो बहुत संभावना है कि उसके परिणाम गलत आ जाएं। और ऐसा हुआ है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, मैं तो वो आपको प्रमाण दे रहा हूं कि आपको मानने पड़ेंगे। जैसे रासायनिक खेती, उसके परिणाम आपके सामने हैं। जैसे पॉलीथीन, उसके परिणाम आपके सामने हैं। जैसे परमाणु ऊर्जा, उसके परिणाम आपके सामने हैं। जैसे रेडिएशन, उसके परिणाम चिड़िया आपको देखने को मिलती है, चिड़िया वो ची ची करती थी, खत्म। तो रेडिएशन, तो ये जो है इसके दुष्परिणाम आ सकते हैं। लेकिन वेद विज्ञान की कोई भी जो थ्योरी है वो परिवर्तनशील नहीं है, क्योंकि वो कहाँ से आई है, सीधे फर्स्ट हैंड नॉलेज है, वो फर्स्ट हैंड नॉलेज वो सोर्स से आई है, ईश्वर प्रदत्त है, वेद से है, वेद ईश्वर प्रदत्त हैं। तो वेद से जो विज्ञान आएगा उसके सिद्धांत, उसकी थ्योरी परिवर्तनशील नहीं होंगी। परिवर्तनशील नहीं होंगी तो फिर उनका दुरुपयोग भी नहीं होगा। और क्योंकि यहाँ पर जड़ और चेतन दोनों का अध्ययन हो रहा है, तो हमें ये भी है कि प्रकृति से आत्मा के लिए परमात्मा ने सृष्टि बनाई, किस लिए, कि ताकि आत्म उन्नति हो सके, मोक्ष को प्राप्त कर सकें। यही उद्देश्य है सृष्टि रचना का। तो जब ये होगा और जब ये मानेंगे कि ये सृष्टि परमात्मा ने बनाई है, तो फिर और किस लिए बनाई, किसके लिए बनाई है, आत्माओं के लिए। किस लिए बनाई है, मोक्ष के लिए। तो फिर हम अननेसेसरी, बिना बात के, हाय तौबा, सारी उम्र साधन इकट्ठे करने में, छीना झपटी करने में नहीं लगेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ईश्वर है, आत्मा है, और ये ईश्वर की बनाई हुई है। ये साधन तेरे बाप दादा के नहीं हैं, ये परमात्मा के दिए हुए हैं, सभी के लिए हैं, और इसका उद्देश्य है कि आत्म उन्नति कर ले। तो ये जो संघर्ष हम चारों तरफ देख रहे हैं ये हट जाएगा। वेद विज्ञान आलोक इस मायने में निश्चित रूप से आगे है। तो ये अंतर है। आचार्य जी ठीक कह रहे थे। आचार्य जी ने एक दो बात और कही थी कि भाई इनसे कई बार प्रमाण मांगते हैं, है ना, कि भाई क्या प्रमाण है आपकी बात का। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। समय थोड़ा ज़्यादा ले रहा हूँ मैं, हैं। अच्छा, मैं एक बड़ी दिलचस्प बात एक दो आपको सुनाता हूँ कि बिग बैंग थ्योरी हुई आचार्य जी, तो उसमें कहते हैं कि 10⁻⁻27 सेकंड, 10⁻⁻27 10⁻⁻27 सेकंड, कुछ भी समय नहीं है। इतने समय बाद इनका जो फंडामेंटल पार्टिकल हैं, इनका फॉर्मेशन शुरू हुआ। अब आचार्य जी ठीक कह रहे हैं कि यहाँ पर जिस भी पुस्तक में, जिस भी साइंटिस्ट ने ये बात लिखी है, उससे हम सीधा प्रश्न कर सकते हैं कि 10⁻⁻27 सेकंड तन्ने ऑब्जर्व की थी, तन्ने नापी थी, हैं? ये तेरा तुक्का नहीं है क्या? तू अंट के संट मार रहा है, तुक्का नहीं है ये।
कैसे कह सकता है 10 की पावर माइनस सेकेंड 27 सेकेंड? ये तेरा तुक्का है। एक और इंटरेस्टिंग बात सुनिए, और एक चीज़ ये आचार्य जी और जोर देते हैं, बड़ा जोर देते हैं ये, और मैं भी उस बात का कायल हूँ। बौद्धिक गुलामी, बौद्धिक गुलामी, बौद्धिक दास्ता बार बार कहते हैं। अब वाकई ही ये बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने आ रही है सारी दुनिया में वैसे तो, लेकिन हम ज़्यादा ग्रस्त हैं, हम ज़्यादा बीमार हैं। हम भारतवासी बौद्धिक दास्ता के ज़्यादा मरीज हैं, पीड़ित हैं। कैसे? ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम स्टीफन हॉकिंग की पुस्तक है, और वर्ल्ड में, दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली पुस्तक है। वो पुस्तक सबसे ज़्यादा बिकने वाली पुस्तक रही है। अब वहाँ पर स्टीफन हॉकिंग एक बात कहते हैं, इनिशियली अर्थ वाज वेरी हॉट, शुरू में पृथ्वी बहुत गर्म थी। देयर वाज नो एटमोस्फियर, कोई वायुमंडल नहीं था। लेटर ऑन अर्थ कूल डाउन, ठंडी हुई। एटमोस्फियर केम इन एग्जिस्टेंस, वायुमंडल बना। बट देयर वाज नो ऑक्सीजन इन द एटमोस्फियर, देयर वाज हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया एंड अदर पॉइजनस गैसेस। ऑक्सीजन वायुमंडल में नहीं थी। मैंने पढ़ी है वो पुस्तक, मैंने पढ़ी है। आगे लिखते हैं वो, प्रोबेबली लाइफ स्टार्टेड इन ओशंस। आगे लाइन लिखते हैं कि संभवतः है जीवन समुद्र से शुरू हुआ। अब मैंने उसको अंडरलाइन कर दिया और यहाँ हाथ मारा। अरे मेरे भाई स्टीफन हॉकिंग, ओशन का मतलब पानी, पहले पानी तो बना, और पानी H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है पानी। बिना ऑक्सीजन पानी बन ही नहीं सकता, बिना ऑक्सीजन पानी बन ही नहीं सकता। तूने ऑक्सीजन बनाई नहीं, और तू कहता है प्रोबेबली लाइफ स्टार्टेड इन ओशन, और ओशन से लाइफ शुरू होगी। ये छोटा टल्ला है, ये टल्ला है, सट्टा है, गप है नहीं। और उसको सबसे बड़ा साइंटिस्ट दुनिया ने माना। आचार्य अग्निवर्त को तो कोई साइंटिस्ट नहीं मानता, और स्टीफन हॉकिंग बहुत बड़ा साइंटिस्ट है जो ऐसे टल्ले मार रहा है। अच्छा, फिर एक और टल्ला मारता है कि ऑक्सीजन फिर आई कैसे? वो कहता है कि देयर वाज प्रीमिटिव लाइफ विच कंज्यूम्ड एवरीथिंग एंड रिलीज्ड ऑक्सीजन, एंड that released oxygen constituted the oxygen in the atmosphere. एटमोस्फियर में ऑक्सीजन कहाँ से आई? कि संभवतः कुछ ऐसे जीव थे जो सब चीज़ों को कंज्यूम कर लेते थे, हजम कर लेते, खा लेते थे, और ऑक्सीजन रिलीज कर लेते थे। अब इससे बड़ी झूठ हो सकती है? अरे भाई, ऑक्सीजन है ही नहीं, ना एलिमेंट्री फॉर्म में है, ना कंपाउंड फॉर्म में है, ना बाउंड फॉर्म में है, कहीं पर भी ऑक्सीजन नहीं है। आपने कोई ऐसी चीज़ खाई जिसमें ऑक्सीजन है ही नहीं, तो ऑक्सीजन रिलीज कैसे कर दोगे यार? हद होगी, हद होगी। ये टल्ला भी है वहाँ। तो ये ठीक कह रहे हैं आचार्य जी, जो तकलीफ मान रहे हैं, इनका दर्द ठीक है कि इनसे ऐसी बात की जाती है, और ऐसे ऐसे टल्ले। अब इनने भी टल्ले बहुत पढ़ लिए होंगे, इतने तो मेरे सामने आए हैं, मेरा ज़्यादा अध्ययन नहीं है, फिर भी ऐसे टल्ले तो मैं नोट किए हुए हूँ कि इतने बड़े बड़े टल्ले मारते हैं ये, और ये उनको साइंटिस्ट मान लेते हैं। तो खैर, ये थी बात। अच्छा, अंत में 20वीं सदी के अल्बर्ट आइंस्टीन, बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, उनने मई 1949 में एक निबंध लिखा, एक लेख लिखा, वाई सोशलिज्म। आचार्य जी, वाई सोशलिज्म एक लेख लिखा, और उस लेख में एक बात कही। क्या? वो कहते हैं कि विज्ञान, जो आधुनिक विज्ञान है, क्योंकि वो तो आधुनिक, वो तो वेद विज्ञान की बात कर नहीं रहे थे। जब वो आइंस्टीन जब विज्ञान की बात करता है तो मतलब आधुनिक विज्ञान। वो कहते हैं विज्ञान कोई आदर्श स्थापित नहीं कर सकता, विज्ञान कोई आदर्श स्थापित नहीं कर सकता, और उससे भी कम किसी आदर्श को
मनुष्य के दिमाग में बैठा नहीं सकता, पहुंचा नहीं सकता। इसलिए विज्ञान को और विज्ञान की मान्यताओं को जरूरत से ज़्यादा महत्व देने की आवश्यकता नहीं है, ये आइंस्टीन कह रहा है। विज्ञान आदर्श स्थापित नहीं कर सकता, आदर्श को किसी दिमाग में उतार नहीं सकता, और इसलिए विज्ञान और विज्ञान की बातों को बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा महत्व देने की आवश्यकता नहीं है। और आगे कहते हैं कि मनुष्य का व्यक्तित्व केवल भौतिक और जैविक नहीं है, मनुष्य के व्यक्तित्व में भौतिक और जैविक के साथ मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक आयाम भी जुड़ा हुआ है, ये आइंस्टीन कहता है। तो ये साफ कहता है कि भाई ये कंप्लीट नहीं है, जबकि वेद विज्ञान जो है वो भौतिक, जैविक, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक सारे आयाम जोड़े हुए हैं। तो निश्चित रूप से ये आचार्य जी जो प्रयास कर रहे हैं वो छोटी मोटी बात नहीं है, और मैं आप सबको बधाई देता हूँ, शाबाश कहता हूँ कि हम चाहे यहाँ थोड़े से बैठे हैं, चाहे हमारे पास बहुत ज़्यादा साधन नहीं हैं, लेकिन एक पूंजी हमारे पास है। हमारे पास एक पूंजी है कि हमारा कुछ संकल्प है, हमारी भावनाएं हैं, और उनके बलबूते पर, और ये ईश्वर की तरफ से हमें एक मौका मिला है, ये काम कर रहे हैं। उस काम को हम जितना सहयोग कर पाएँ, जितना बढ़ा पाएँ, निश्चित रूप से ये अकेला किसी एक देश का नहीं, पूरी मानवता के लिए कल्याणकारी है और सुख समृद्धि की गारंटी है। तो इस काम को हम बढ़ाएंगे, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। और आचार्य जी हम तो आपके पीछे हैं, जैसा आप जो भी हमारा व्योत है, जितना भी हमारी सामर्थ्य है, आपके साथ है। धन्यवाद।